नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन यह कार्य जरूर करना। बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में यह एक काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आए, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है, या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों में उनको टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं दोस्तों, बस यही काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो यह वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल शारदा दृष्टि ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कन्या भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रमाणित जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चली समय रहते हुए मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहूंगा। देखिए, अगर आपने दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी है, तो उसमें लिखा होगा, आपने देखा होगा, न कवच अर्गला स्तोत्र की लगाम, न रहस्य का, न शोट उत्तम नापी। ध्यानचंद ने 800 नाचा अर्चना कुंजी का पाठ मात्र दुर्गा पाठ फल हमला भी आती गुड़िया देवी देवता नाम पर दुर्लभ हम अर्थात भगवान शनि कर माता पार्वती को बताते हैं कि न कवच की जरूरत है, न किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है, तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए आप चाहते हैं कि माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त, माता रानी की कृपा मिलेगी, आपकी कोई अधूरी मनोकामना है वो चाहते हैं आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सरकारी नौकरी है, पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कफ दोष, शनि दोष, कर्ज का दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। तो अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है, तो वो सारे फल अगर आप चाहते हैं और उसका 1000 गुना फल प्राप्त हो जाए, तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करना। पूर्ण रूप से आपको नव दुर्गा माता का पूजा पाठ करने से, नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से, कन्या भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, दोस्तों, केवल इस बात को सच्चे मन से अगर एक दिन अगर आप जो है नवरात्रि के दिन एक दिन बस केवल आप जो है बैठ करके जब लेते हैं, तो पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दूसरी जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी आपकी जिंदगी में बाहर लाएगी, आपके जीवन में चल रही परेशानी को दूर करेगी, क्योंकि हम आप लोगों को बहुत सरल सरल साधारण से विधि बताते हैं, जिसमें आप सभी दर्शकों का कल्याण छुपा होता है। तो नवरात्र के दौरान आपको एक कुछ का पौधा जरूर लगाना है।
मैं इसका फायदा भी बताऊंगा कौन कौन से उसको लगाने चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कहा गया है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मंदिर के किनारे में मदार का पौधा लगा दे, ध्यान से सुनिए, जो सफेद कलर का मदार का पौधा होता है, किसी भी मंदिर के किनारे में लगा देते हैं, यह पोस्ट को वहां पर उपस्थित जो देवी देवता है मंदिर में, जो रहने वाले जो देवता हैं, जैसे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में मदार का पौधा लगाते हैं, तो इसका एक पुष्प अगर कोई भी व्यक्ति रख कर के चढ़ा दें शिव मंदिर में जाकर के, तो आपको एक स्वर्ण दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मदार का पौधा लगाने से इसमें जो फूल खिलेंगे वह जाकर के देवी देवताओं को चढ़ाए जाएंगे, तो उसका आपको जो है पुण्य की प्राप्ति होगी। जो व्यक्ति चढ़ा रहा है उसको आधा फल मिलेगा और आधार फल आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो मदार का पौधा अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में किसी भी शिव मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, उनके समीप में जाकर के लगाता है, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। न इसमें आपको व्रत करना है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है, बस आप जो है कोई भी फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इस श्रेणी में आते हैं जैसे मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा। सदाबहार हमेशा हरियाली रहता है और ये हमेशा फूलते हैं। ऐसे फूल का आपको चयन करना है जो हमेशा खोलते रहे, जिसमें फल फूल आते रहे। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। जो कनेर का पौधा है यह देवी माँ का श्रृंगार कहा गया है। कनेर के पौधे से अगर कोई भी व्यक्ति कनेर का पौधा सफेद कलर का अगर कनेर है तो फिर इसे अति उत्तम माना जाता है। कनेर के पौधे को पार्वती का स्वरूप कहा गया है। धर्मशास्त्रों में तो कनेर का पौधा चढ़ाने से माता रानी बहुत प्रसन्न होती है और गोदान के बराबर हमें फल की प्राप्ति होती है। आप चाहते हो तो गुड़हल का पौधा लगा सकते हैं दोस्तों। मंदिर के किनारे में, देवी मंदिर के किनारे में अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल का पौधा लगता है तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा कहा गया है, गुड़हल के वृक्ष पर साक्षात माँ जगदम्बा का वास होता है। जी हाँ, ये मैं कोई हवा में हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमाणित बात कर रहा हूँ। धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या न चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में गुड़हल का पोस्ट माता रानी को सच्चे मन से अगर माला पिरो करके 21 की संख्या में, 11 की संख्या में चढ़ा दी जाए, तो उस व्यक्ति की वह मनोकामना पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं। गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से नवरात्रि में आपने पूजा पाठ व्रत रखे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो गुड़हल का फूल माता रानी को नवरात्रि के किसी भी दिन, एक दिन 21 माला पिरोकर के, माला बनाकर के माता को चढ़ा देना, संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या न रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ा देना। तो ऐसा कहा गया है, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर नवरात्रि के समय में गुड़हल का पौधा लगा देता है और इस पौधे में फूल आना शुरू हो जाते हैं और ये फूल अगर देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो माता रानी आजीवन आपकी बिल्कुल ही मदद करेंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद देंगे और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निधन नहीं रहेंगे। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाए जाएं, तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र के जाप कर रहे हैं, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही है, बेल के पत्ते खाने से बस सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके, आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय है अगर बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होती है।
अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तेल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, दोस्तों ध्यान से सुनिए, त्रिदेव भी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कह गए हैं, तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एन दूसरे में ही और तीसरे पत्ते में खुली तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में खरीद ली लिखकर कि अगर माँ दुर्गा को सिंदूर से लिखकर के चढ़ाना होता है, सिंदूर से लेकर के चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहे वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करेगा। दोस्तों इसकी जद में ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में इसकी जद में अगर तांबे की कोई भी रिंग होती है, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है यह मंगल से जुड़ी हुई होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसकी जद में तांबे की जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, अगर आप 4 अंगुल खंड करके दावा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भरे से दबे रहने देना है। इसके बाद अगर आप पहन लेते हैं तो वह जागृत हो जाती है, क्योंकि जो बेल के वृक्ष हैं स्वयं जागृत कहे गए हैं और नवरात्रि के समय में इसकी जो आगरा होती है, इसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो दोस्तों मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूँ वो पौधा भी जान ली। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ यह शमी का वृक्ष है। शमी के वृक्षों जगदम्बा के स्वरूप कहा गया है। जो शमी के वृक्ष है यह स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुआं दिखाता है, तो उनकी सभी प्रकार की परेशानी दूर होती है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्र के पूरे समय में हो सके अगर आप एक दिन भी कर कहते हैं तो आप यह उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी सप्तमी के दिन कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है अगर नवरात्रि के समय में लाल जोड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष में बंद है तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल जुड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसकी जद में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े हैं, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके शमी की जद में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जद में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। आप तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना, जैसे ही नवरात्रि समाप्त होगा आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। टमाटर कौन सा है तो आपको बोलना है मर्म मनोरथ पूरे मर्म दरिद्रा नाश। यह मंत्र आपको बोलना है। यह मंत्र बोलते हुए शमी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगी। आपकी जो दरिद्रता है दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, छू मंतर हो जाएगी। आपको छूटे हुए बोला है आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागा भी शमी के वृक्ष पर मान सकते हो। अधिकतर लोग मौली धागा बांधते हैं। मौली धागा बांधने से माता रानी आपसे बंध जाती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपका साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए।
नवरात्रि के समय में अगर आप जो है नौ दुर्गा के उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसकी जड़ की मिट्टी लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वह भी चमक जाती है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इसकी मिट्टी को लाकर के नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डालकर के स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, ये उपाय सोने पे सुहागा होगा। यह आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना। आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में भी प्रकार के कष्ट होते हैं, तो इन वृक्षों को छूकर के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता है। धन्यवाद।